नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन जो निकल के आया वो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से निकल के आया है और जो पद का नाम है, जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो जूनियर एसोसिएट की यहाँ पर निकाली गई है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 5000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 5180 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति निकाल दी गई है। जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। 6 अगस्त 2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, रिक्रूटमेंट ऑफ अगर हम देखें यहाँ पर जूनियर एसोसिएट, ये पद का नाम है हमारे, ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में यहाँ पर आपकी जॉब रहेगी। ये कुल मिलाकर 5180 पद यहाँ पर हैं और यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप केरल से फॉर्म भर सकते हैं और हरियाणा से भर सकते हैं, पंजाब से भर सकते हैं, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपका प्री होगा, मेंस होगा, साथ साथ यहाँ पर एसबीआई ने एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर रखा है जिसको हम लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। मैं नहीं, एसबीआई बोल रहा है कि वो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा जरूरी भी है क्योंकि आप मान लिया आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपका सिलेक्शन केरला में हो गया, आपने केरला से फॉर्म भरा, आप केरला में आप चले गए तो वहां पर आप उनकी भाषा आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप उनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उनको कैसे एसोसिएट करेंगे, कैसे आप उनसे बात करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो आप अगर आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आती है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप हरियाणा की लैंग्वेज आपको आती है, आपको हरियाणवी आती है, तो आप वहां पर से फॉर्म भर सकते हैं। कोई आपका इशू, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। लेकिन आप एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हरियाणा का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने देखा कि वहां पर वैकेंसी ज्यादा है, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि वहां पर अगर वैकेंसी ज्यादा है, आपने देखा तो आपने सोचा मैं हरियाणा से फॉर्म भर दूं, तो आप भर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन फिर आप हरियाणा राज्य से ही माने जाएंगे, फिर आप यूपी से आप वैकेंसी और यूपी से आप फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि एक व्यक्ति एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको यहाँ पर दे दी, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए तमिलनाडु में 380 पोस्ट है, लगभग सबसे ज्यादा पोस्ट तमिलनाडु में है और 310 पोस्ट आंध्र प्रदेश में है। तो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका प्री मेंस के बाद आपका एग्जाम होगा। आप अगर लोकल लैंग्वेज टेस्ट में आप फेल हो गए तो फिर आपका प्री मेंस सब आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, भारत का किसी भी कोने का रहने वाला कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल हो चुकी है और अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज यूजुअल जो एसबीआई में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 3 साल का, जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर 5 साल का, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले उनको 10 साल का, जो पीडब्ल्यूबीडी हैं ओबीसी वाले उनको 13 साल का, और जो एससी एसटी हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले उनको यहाँ पर 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो नॉर्मल हैं, जो सामान्य हैं, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो अपनी सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हो गए हैं, उनको यहाँ पर 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन है, तो अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी एज रिलैक्सेशन की बात। अब आगे हम बढ़े, थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो अब आते हैं हम एग्जाम के पैटर्न पे, एग्जाम के प्रोसीजर पे कि एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम किस पैटर्न में होगा। तो प्री और मेंस यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होंगे। तीसरा एग्जाम आपका लोकल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, वो भी एग्जाम है, उसको भी हम काउंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पर। तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 सेक्शन में बटा होगा, 100 मार्क्स का 3 सेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपके हैं। पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग,
तो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, केवल 20 मिनट का समय। न्यूमेरिकल में आपका मैथमेटिक्स में यानी कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, और रीजनिंग में भी आपका 35 क्वेश्चन 35 मिनट और 20 मिनट का समय। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, बैंकिंग का फॉर्म आप जब भी भरें तो बैंकिंग के फॉर्म में नो डाउट आपको आना चाहिए, अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज से भी ज्यादा यहाँ पर स्पीड का खेल होता है, क्योंकि बैंकिंग के सारे एग्जाम जो भी होते हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे वो आपके बीमा वाले फॉर्म हो, इरडाई के फॉर्म हो, पीएफ इरडा के फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म फाइनेंस से जुड़े जो भी होता है, उन सभी में आपको टाइम बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा माइंड में रखिएगा कि आपको यहाँ पर स्पीड का सारा खेल है। जो आप एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ट्रिक से ज्यादातर सॉल्व करें, तभी आपका काम यहाँ पर बन पाएगा। ठीक है, 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, प्री आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको कोई नंबर फाइनल लिस्ट में आपका नहीं जुड़ेगा। प्री केवल आपको मेंस में बैठने के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस में बुलाया जाएगा। मेंस में आपका यहाँ पर 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन क्या है आपका? 3 सेक्शन तो वही पुराना इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग वाला है, थोड़ा सा कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर में यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिया हुआ है, ये चीज आप इसको आप इग्नोर मत करिएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि कंप्यूटर का जो बेसिक्स होता है वो तो आएगा ही आएगा, थोड़ा सा आपका मैथ्स का क्वेश्चन भी कंप्यूटर में आएगा, कंप्यूटर के सेंस में मैथ वाला। बाइनरी लैंग्वेज आ सकता है आपका, C++ आ सकता है, जावा आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके जो टेकी क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इसके 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट। ठीक है, मैथ्स के आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट, और जो आपका जनरल फाइनेंस अवेयरनेस है वो आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 नंबर का 35 मिनट का। यहाँ पर भी आपको 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई है। तो माइनस मार्किंग आपके प्री में भी और मेंस में दोनों में भी यहाँ पर आपको दी गई है माइनस मार्किंग, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो यहाँ पर आगे दिया गया है, ये ऊपर ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, वर्बल टेस्ट भी यहाँ पर हाइड कर दिया, वो भी आपका होगा। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर 15 15 20 ये आपका जुड़ेगा नहीं, ये केवल क्वालिफाइंग का है, आपका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, केवल आपका मेंस का एग्जाम जो होगा वही यहाँ पर आपका जुड़ेगा, वही आपका मेरिट यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्टेट से हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, बट आपका यहाँ पर रिटन पेपर लिया जा रहा है, सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो उसमें आपका उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस स्टेट का आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो जनरली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर जूनियर एसोसिएट बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 6 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जॉब आपकी परमानेंट टाइप की है, 6 महीने आप प्रोबेशन पे रहेंगे, परीक्षा बिना विधि जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप परमानेंट नहीं होते हैं, उसमें आप कोई गलती मत करिएगा। 6 महीने बाद आपकी जॉब एकदम परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन नॉर्मल आप ग्रेजुएशन डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हो, या फिर आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सेमेस्टर का सिस्टम है तो आप फाइनल सेमेस्टर, अगर आपका ईयर वाला सिस्टम है तो फाइनल ईयर में, लेकिन जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, आपका जब डेट आएगी किसकी, ये लोकल लैंग्वेज वाली, उस डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। तो आपने वो मैथ आप लगा लीजिएगा कब मेरा एग्जाम रिजल्ट आया, कब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम के डेट के यहाँ पर दे दिया गया है, टेंटेटिव एग्जाम की डेट हालांकि दी गई है सितंबर 2025 में यहाँ पर दी गई है, तो 1 महीने का आपके पास समय आपको दिया जा रहा है, केवल 1 महीने का, बहुत कम समय है। तो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा वो सितंबर में, मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, सितंबर 2025 में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो सैलरी आप देख लीजिए, पे लेवल यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पर इसमें एसबीआई में सैलरी का वो कोई दिक्कत नहीं होगी, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब यहाँ पर हम फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस यहाँ पर
अगर आप SC ST PWBD XS और XDXS जो लिखा है, ये हमारे एक्स एम्प्लॉयज हैं जो SBI में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ संविदा पे काम कर रहे होंगे, कुछ बॉन्ड पे काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया। तो उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी, उनके लिए निल्य है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC हैं, EWS हैं, उन सभी को यहाँ पर 750 रुपए यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एसोसिएट का फॉर्म। अगर आप जॉब करने के इच्छुक हैं SBI में, भारतीय स्टेट बैंक में आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार जॉब होती है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है, देश का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है। अगर आप इच्छुक हैं कार्य करने के, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया केवल आपसे नॉर्मल सा ग्रेजुएशन मांगा गया है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने कॉमर्स से किया हो, आपने मैथ से किया हो, आपने PCB से किया हो, आपने BTech किया हो, MCA किया हो, सॉरी BCA किया हो, कुछ भी आपने किया हो, आपने ग्रेजुएशन बस कंप्लीट किया हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश आपके करेगी। अगर आप फिर भी आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप कमेंट नहीं कर सकते, आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने, पर्सनल इन द सेंस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से या फिर जो और भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हैं उनसे रिलेटेड, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज हमें कर सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन डिटेल्ड वाले टाइम मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।